वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो गाइस, आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आज मैं तुम्हें बताऊंगी 5 टिप्स। ये 5 टिप्स ऐसी हेल्पफुल टिप्स होने वाली है तुम्हारे लिए, अगर आंख बंद करके इन्हें फॉलो कर लिया आने वाले 20 से 25 दिनों में तो तुम बनोगे बोर्ड एग्जाम के टॉपर और 90, 99, 95% लेकर आओगे गारंटी से। सुन लो मेरी बात, आज आपको एक बात बताऊंगी। मैं ना एक ऑफलाइन बैच लेती हूँ, उसमें जो है 300 बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। 2 सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन बैच मेरा चलता है, एक है इंग्लिश, दूसरा है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। 300 बच्चे सिर्फ इसलिए क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे 300 बच्चों की कैपेसिटी है। वैसे बच्चे तो और आ सकते हैं, नीचे पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन 300 बच्चों में से मान लो आप 270 बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे हैं मेरे जो है हर साल 3-4 सालों से ये बैचेस चल रहे हैं। हर साल 270 के करीब बच्चे जो है 95+ मुझे लाकर दिखाते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट के आते हैं 95 से अबव, ठीक है। बच्चे भी तो के नहीं आते हैं मान लो, तो वो बच्चे होते हैं मेरे हार्डकोर बैक बेंचर्स। उनकी अलग ही रेस है, उनके आ जाते हैं 85। ऐसा नहीं है 60-70 पे रहते हैं, वो 85 से 90 के बीच में उनके भी आ जाते हैं, ठीक है। मैं चाह के भी उनसे नाराज नहीं हो पाती हूँ कि यार तुम लोग 95 क्यों नहीं लाए, बिकॉज आई नो कुछ होते हैं ना अतरंगी से बच्चे, वो हार्डकोर बैक बेंचर्स, उनकी रेस ही अलग है। मुझे पता है दैट दे विल डू समथिंग एल्स, बट वो जो मेरे 270 95+ वाले हैं वो एक एक पहले दिन से मेरी हर बात को मानते हुए चलते हैं। वो क्या बातें हैं मैंने कई बार आप लोगों को भी बताई है, आज आपको फिर से बता रही हूँ और उनको रोज शाम को बताती हूँ जब भी बैच होता है। तो आज फाइनली इफ यू वांट कि तुम्हें लाने हैं 95+, नो मैटर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुमने बहुत पढ़ रखा है या तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉलो दीज 5 थिंग्स इन 20 डेज 30 डेज जितने तुम्हारे पास में है, एंड यू विल सी कि तुम्हारे आएंगे 99%। चाहे दुनिया का कोई जना कुछ भी कहता रहे, चाहे पेपर टफ से टफ आ जाए, चाहे तुमने आज तक कुछ ना पढ़ा हो, चाहे तुम्हारा खानदान से लेकर तुम्हारे दोस्ती तक, तुम्हारे टीचर्स तक हर कोई तुम्हें कहते हो कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। आज यहाँ तुम्हारी सिमरन दीदी कह रही है ये 5 चीजें अपने दिमाग में रख के पढ़ लेना, आएंगे 99%। तो चलो बताती हूँ सिंपल 5 चीजें। कोई बहुत हाई तोबा नहीं है, कोई बहुत हवा नहीं मचाना है हमारे को, बहुत सिंपल। सिंप्लिसिटी का मतलब पता है तुम्हें? ये सिंपल चीजों को फॉलो कर लोगे, देखना कहां पहुंचेगा तुम्हारा सिलेबस, कहां पहुंचेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कैसे आएंगे तुम्हारे नंबर, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज है ऑर्गेनाइज योर बुक्स। आप 10th में हो, अपने सारे सिलेबस इमेजिन करो। तुम्हारे पे कौन कौन से सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स है। 12th वाले भाई बहन, कॉमर्स में आपके पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, आपके पास में बीएसटी, आपके पास में इंग्लिश है, मैथ्स है, पीसीएम, पीसीबी स्टूडेंट। इमेजिन करो, एक एक बुक ध्यान करो, कौन कौन से पब्लिशर की कौन सी बुक है, तुम्हारे पास कौन सा सैंपल पेपर है, कौन से टीचर के नोट्स है। मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन, हिस्ट्री की बुक की 3 है तुम्हारे पार्ट, पॉलिटिकल के ये पार्ट है, इसके ये है, ये है, ये है। एक एक बुक का फ्रंट कवर अपने दिमाग के सामने अभी लेकर आओ और उसे अपनी अलमारी में से निकाल कर लाओ सबसे पहले, और उनको ऑर्गेनाइज करके रखो। ऐसे जैसे आप क्लासरूम में, अपने स्टाफ रूम में जाते हो ना, टीचर्स को देखा है कैसे आपकी कॉपीज को वो हैंडल करते हैं। ऐसे लगे होते हैं स्टैक्स में हर बच्चों की कॉपीज, जब वो चेक करने के लिए लेके जाते हैं कितने। वैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने स्टडी रूम में करना है। जैसे एक कॉपी खोती है कभी हमारी मैम से, कितने 50-50, 70-70 क्लास के बच्चों की कॉपियां वो संभाल के रखते हैं हमारे को। तो वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है कि एक नोट्स तुम्हें पता हो, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स है, ये इंग्लिश की रिफ्रेशर है, ये इंग्लिश की गाइड है, ये इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर है, ये इंग्लिश की एनसीईआरटी है। हिंदी के साथ भी ऐसा करना है, मैथ्स के साथ भी, साइंस के साथ भी। पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे कान खोल के सुन ले, तुम जरूर करो। आई नो तुम्हारे पास बहुत सारा स्टडी मटीरियल होता है, कभी कोई डीपीपी मिलती है, वही कहते हैं ना डेली प्रैक्टिस पेपर। कॉमर्स वाले मेरे भाई बहन, तुम्हारे तो इतने सारे प्रैक्टिस रजिस्टर ही होते हैं, उन सबको तरीके से लगा के रखो। तुम्हें पता हो ऐसे ना स्टैट्स बनी होनी चाहिए। ये कॉलम हो गया कॉमर्स वाले भाई बहन का, इंग्लिश का, मैथ्स का, और अकाउंट्स का हो गया, इको का हो गया, ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, 10th वाले एसएसटी के भी अलग अलग कॉलम बनाना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के, ठीक है। समझ गए? बस और लंबा नहीं बात करिए इस बात के। अपने तुम्हें कॉलम बना के, सबसे पहले कुछ मत पढ़ो आज, ये काम करो। सबसे पहले बुक्स को जो है कॉलम बना के रख देना है और उनके ऊपर लगानी है एक एक पेपर रखना है सबके ऊपर। वो ढेरी बना दोगे ना बुक्स की, स्टैक बना दोगे, उसके ऊपर एक पेपर रखना है। अब उस पेपर पे क्या करना है? उस पेपर पे उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस लिख लेना है कि क्या कौन से चैप्टर हैं उस सब्जेक्ट के। सिंपल चैप्टर लिख के उसके ऊपर एक पेपर रख देना कि भाई ये पूरा सिलेबस में ये चैप्टर पढ़ने हैं इनमें से। सेकंड टास्क जो तुम्हें करना है वो है नो योर लेवल। आप थोड़ी असलियत जानते हैं अपनी, खुद से थोड़ी झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह कर सकते हैं।
घर वाले पूछ रहे पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, 6 ट्यूशने जा रहे हैं, पूरा दिन यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी ले रखे हैं, रोज़ नई किताबें भी खरीदने के लिए पापा से पैसे लेते हैं, बट पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। बट आज वी विल नो आवर लेवल। कोई बात नहीं हुई थी अब तक पढ़ाई, तो है ना 20 दिन, अभी 20 दिन में बाजी मार सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, नो योर लेवल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं कौन से लेवल पे हूँ। और वो कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ। तुम्हें एक पेपर पे लिखना है जो जो चैप्टर तुम्हें दिमाग में बसे हुए हैं, तुम्हें अच्छे से आते हैं। सिंपल इंग्लिश से एग्जाम्पल दे सकती हूँ। इंग्लिश का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसकी तुम्हें स्टोरी पूरी पता है, क्वेश्चन तुम्हें पता है कि हाँ इसके आंसर ऐसे बनते हैं। SST का सोच लो 10th वाले, हाँ भाई वो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत अच्छे से आता है, मुझे ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अच्छे से आता है। 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सोच लो, यार मेरे को तो बजट बहुत अच्छे से आता है, मुझे जो है BOP बहुत अच्छे से आता है, नेशनल इनकम आती है मुझे अच्छे से, बाकी कुछ एक आध हैं जो मुझे नहीं आते। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट के जो भी आपके चैप्टर्स है, सबके लिखने हैं तुम्हें। जो कॉपी का ढेरी लगा लिया ना वहाँ पे सबकी, उनके ऊपर तुम्हें लिखना है ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे? कुछ होंगे जिनको तो एक ही आता होगा अच्छे से पूरे सिलेबस का, कुछ होंगे जिन्हें 3 आते होंगे। तो तुम्हें अपना लेवल पता चल जाएगा। अब जब तुम्हें पता चल गया कि भैया ये मेरी इंग्लिश में से तो मुझे 4 ही चैप्टर आते हैं 16 चैप्टर सिलेबस में, मुझे तो 4 आते हैं। मैथ्स में मेरे तो 15 चैप्टर हैं, मुझे तो 4 भी नहीं आते सही से। ठीक है, ये 4 आते हैं बहुत पक्के से, इसके अलावा के नहीं आते। तो नाउ यू नो दैट ये बचे हुए चैप्टर है मेरा टारगेट, जो लिख लिए उस पेपर पर आते हैं उन्हें मत पढ़ना, उन्हें बिल्कुल मत पढ़ना, उन्हें बाद में रिवाइज करेंगे। अब जो नहीं आते, जो उस पेपर पे मेंशन नहीं हुआ है, और एक भी चैप्टर वो मत लिख देना उस पेपर पे जो हल्का सा आता हो, नहीं, जो मतलब ऐसा हो कि तुम्हें कभी कभी पढ़ रखा है। खुद से झूठ नहीं बोलना। मैं कभी ऐसा नहीं कहती कि भैया ये इंपॉर्टेंट है बस ये पढ़ लो, ये वाला चैप्टर छोड़ के चले जाना। कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, सब कवर हो जाएगा ये 20 दिन के अंदर। ये भी देख लेना अगर इस स्टाइल में चलोगे तो। तुम्हें लिखने हैं वो चैप्टर जो पक्के से आते हैं। अब बात करेंगे भैया जो नहीं आते, हम उनको पकड़ेंगे और उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें 2 ही आते हैं पूरे सिलेबस में, तो डरना मत, दीदी मुझे तो 2 ही आते हैं। कोई बात नहीं, वो 2 लिख दो उस पेपर पे, उन्हें मत देखना 2 को। बाकी बचे हुए 8 हैं 10 हैं, वो सब मैं कंप्लीट करवा दूंगी मेरे बताए गए तरीके से। तो तुम्हें अपना तब लेवल पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा टाइम बर्बाद नहीं करना है, पढ़ना है। और अब बात यूँ टाइम बर्बादी पे, ये है तुम्हारी तीसरी टिप। आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस समय पढ़ना ही पढ़ना है, बट लिख के ले लो मेरे से। अब भी तुम दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे बर्बाद करते होगे, 3 नहीं तो 2.5 घंटे तो बर्बाद जरूर करते होगे। कहाँ पे? कभी घर में कोई बात चल रही है घर वालों की, उसमें तुम इंटरेस्ट लेते हो, मम्मी बराबर वाली आंटी से क्या बात कर रही है, पापा फोन पे क्या बात कर रहे थे, घर में क्या बात चल रही है, इसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद। कभी तुम्हारा दोस्त तुम्हें फ़ोन करेगा, अपना सिलेबस बताएगा, कभी तुम अपने दोस्त को फ़ोन करके उसका सिलेबस पूछोगे, कभी ट्यूशन से बाहर निकल के आते हुए 2 जने ग्रुप बना के बात कर रहे होंगे, तुम भी 15 मिनट वहाँ अपने बर्बाद करते हो। ठीक है, यहाँ होते हैं तुम्हारे टाइम वेस्ट। तुम भी अभी ग्रुप चैट में अगर पढ़ रहे हो बैठ के दोस्तों की, ठीक है, यहाँ तुम अब भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो जो ये जगह टाइम बर्बाद कर रहे थे इन्हें बंद कर दो। कोई दोस्त तुम्हें फ़ोन करके बता रहा हो यार मेरा इतना सिलेबस हो गया, उसे दोस्त मत मानना, उसे दुश्मन मान लो। आज से तुम्हारा दोस्त सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई है। जो स्टैट्स बनवाया ना तुम्हारी किताबों के, ये तुम्हारी दोस्त है आज से, सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी दोस्त है, ये तुम्हारी दुनिया है। एक स्टडी रूम बना लो, वहाँ बंद हो जाओ, दुबक जाओ, घर वालों को कह दो कोई काम नहीं करूँगा, ना ब्रेड लेकर आऊँगा, ना दूध वाले से दूध लेकर आऊँगा। मेरी प्यारी बहनें, मैं बहुत मजबूरी हो गई तो ठीक है, हम कोई काम नहीं करेंगे, 20 दिन हमें पढ़ने दो, 20 दिन बाद ऐसा रिजल्ट दिखा के आपको जो है प्राउड फील कराएंगे मम्मी पापा, बस हमें 20 दिन का टाइम दे दो, हम कोई काम नहीं करेंगे घर का। होते हैं ये जेन्युइन रीज़न, मुझे पता है दीदी हमें ये काम करना होता है, हमें छोटे भाई को ट्यूशन से लेके आना है, हमें तो बहन को दीदी को लेकर आना होता है ट्यूशन से। ठीक है, मुझे उसके लिए पेंसिल बॉक्स खरीदने जाना है, मुझे ब्रेड लेने जानी है, शाम को दूध लेने जाना है, स्कूटी मैं चलाता हूँ। 20 दिन बाद कर लो, कोई भी तरीका निकालो, नहीं तो अपने वो जो 2.5 घंटे बर्बाद करते हो उन्हें बर्बाद करना बंद करो, 15 मिनट घर वालों की हेल्प करवा देना। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें अपना टाइम बर्बाद करना बंद करना है, जो तुम अब भी करते हो। टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, अपनी आप देखना सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, तुमने टाइम बर्बाद करना बंद कर दिया, तुम्हें पता है कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, तुम्हारी सिलेबस बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से तुम्हारे सामने है, और तुम्हें बस एक बुक तुम्हें पता हो, ये रही मेरी वाली NCERT, ये रही मेरे सैम्पल पेपर, ये रहा मेरा रिफ्रेशर जिससे पढ़ना है। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद 4th स्टेप है पढ़ना कैसे है। दीदी ये तो बताओ पढ़ना कैसे है, तो बताती हूँ पढ़ना कैसे है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, समय पे जल्दी पढ़ना है, टाइम कम है, तो आपको देखने हैं 1 शॉट्स। पूरे यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट का 1 शॉट आपको मिल जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन से बेहतरीन एफर्ट्स करे जाने हैं, तो आप जाके पढ़ लेना। ठीक है,
रही बात मेरे बनाए गए सब्जेक्ट्स की, मैं तो हर साल वन शॉट अपलोड करती हूँ। जो जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ मुझे बता दो आज कमेंट सेक्शन में, मैं सब चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी जो मैं पढ़ा सकती हुई, यहीं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और ये भी नहीं कि तुम्हारे घंटे घंटे बर्बाद कर रही होंगी, बहुत देर का वन शॉट बनाऊंगी। एक चैप्टर 50 मिनट में कंप्लीट करके तुम्हारे को वन शॉट वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। मुझे कमेंट करके बता दो आप 10th में हो, आप 12th में हो, दीदी ये सब्जेक्ट्स का हमें बना के दे दो वन शॉट। हाँ बस ये हो गया, ऐसा मत बताना सब्जेक्ट जो मुझे आता ही ना हो, ठीक है। तुम्हें मेरी स्पेशलिटीज़ पता है, ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, 10th की इंग्लिश SST, ठीक है, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जो जो तुम्हें लगता है कि हाँ दीदी आप पढ़ाओ, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कौन से वन शॉट चाहिए कि दीदी इस सब्जेक्ट का हमें वन शॉट चाहिए, हमें बता दो, ठीक है। नोट्स चाहिए मुझे बताओ, मैं यहीं यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगी तुम्हारे को, ठीक है। तुम मुझे बताओ कौन से सब्जेक्ट का वन शॉट तुम्हें चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो तुम्हें देखने वन शॉट, मुझे नहीं आता होगा तो तुम अपनी फेवरेट टीचर से पढ़ो, जिनसे ऑब्वियसली पढ़ी रहे हो अभी तक, ठीक है। तो तुम्हें उनके वन शॉट लेक्चर से उस चैप्टर को समझना है सबसे पहले, ठीक है। अब जब तुमने वन शॉट से चैप्टर समझ लियो, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है दीदी क्वेश्चन कौन से पढ़े, तो आज सुन लो दीदी की बात अपनी, तुम्हें NCERT के क्वेश्चन करने हैं बस। अभी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चैप्टर समझ लिया, पूरा समझ में आ गया दिमाग में, हाँ ये हो रहा है चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद में NCERT के क्वेश्चन करने। एक रजिस्टर लेना, हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बना लो, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, ज्योग्राफी का, SST का, सबका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नया नहीं तो पुराना जो भी हो जिसमें थोड़े बहुत पेज हो वो ले आओ, ठीक है। तुम्हें हर सब चैप्टर के, जैसे चैप्टर 1 पढ़ा तुमने, चलो चैप्टर 1 तो तुम्हें आता ही होगा, चलो तुमने चैप्टर 5 पढ़ा है, तुमने चैप्टर 9 पढ़ा है आज, कोई सा भी हो वो तुम्हारे कोई से भी सब्जेक्ट का, 9 चैप्टर तो आ ही रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में। तुमने चैप्टर 9 पढ़ा है सो एंड सो सब्जेक्ट का, तुमने उसकी वीडियो देख ली अपने फेवरेट टीचर से वन शॉट की, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर 9 की NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, बैक क्वेश्चन भी करने हैं, डब्बे वाले क्वेश्चन भी करने हैं और बीच के क्वेश्चन भी करने हैं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हर NCERT में होते हैं, चाहे मैथ्स की NCERT हो, चाहे साइंस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो। बैक भी होते हैं, डब्बे वाले से भी होते हैं क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड भी होते हैं और एग्जाम्पल भी होते हैं। जितने कर सकते हो NCERT क्वेश्चन कर लेना, कहीं से नुकसान नहीं होने का आपका। तुम मुझे खुद थैंक यू करोगे पेपर वाले दिन कि दीदी हम तो NCERT पढ़ के इतने अच्छे से गए थे और हमारा तो पेपर झकास हुआ एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले करना है आपको NCERT क्वेश्चन। नेट पे आप सर्च करोगे, तुमने आंसर बना के लिख लिए, तुम नेट पे सर्च करना, तुम्हें हर NCERT क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तुम्हारे पे कोई बुक नहीं खरीदी हुई तुमने, तुम्हें अभी कोई पैसा नहीं खर्चा तुमने, कोई बात नहीं जी, NCERT के फ्री में सोल्यूशन डले हुए पड़े, इतनी वेबसाइट्स है सब पे, और बढ़िया से बढ़िया आंसर डले हुए हैं वहाँ पे, वहाँ से चेक कर लेना अपने आंसर को, ठीक है। तो तुम्हें NCERT के हर क्वेश्चन करना, कोई समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, तो उस क्वेश्चन को अगर तुमने फोटो लेके गूगल से चेक कर लिया ना, तो वो तुम्हें उसका पूरा सॉल्यूशन दिखा देगा। गूगल लेंस जो होता है वहाँ से उसकी पिक्चर क्लिक करना उस क्वेश्चन की, तुम्हें उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। या फिर सर्च कर लेना ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, तुम्हें उसका आंसर पूरा मिल जाएगा। सो बहुत सारी वेबसाइट्स है वो NCERT सॉल्यूशंस आपको दिखाती हैं। तो NCERT क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं तुम्हें, मान लो मेरी बात, NCERT कर लेना, देख लेना, हर सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। पहले NCERT कर लिया, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे तुम्हें NCERT के क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब जाना। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, पिछले 3 सालों के, बस और बस 2020, 21, 22 और ये 22, 23 जो हो गया, ठीक है। जब एग्जाम कैंसिल हुए तो उस वाले को छोड़ दो, मतलब बस पिछले 3 सालों के, जब से पैटर्न थोड़ा बदलना शुरू हुआ है, 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। जो आप अगर आप देखोगे CBSE की वेबसाइट पे फ्री में मिले हुए क्वेश्चन पेपर्स, डाउनलोड करो उन्हें, वहाँ से सॉल्यूशन भी देता है CBSE अपनी वेबसाइट पे, सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लो, उन्हें घर बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। है तुम्हारे पे कोई गाइड रेफरेंस तो उसमें से देख लो, वरना फ्री में गिवन है उसमें से जो है डाउनलोड कर लो। 3 पेपर करने हैं बस तुम्हें पिछले 3 सालों के, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर के 3, हर एक में जो जो चैप्टर का जो जो क्वेश्चन होगा पिछले 3 सालों के वो क्वेश्चन कर लिए, पूरी NCERT कर ली, बहुत है। बाकी जो तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स है जैसे PCM PCB वाले, मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन कुछ, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग कराने हैं, वो तुम्हारे रिस्पेक्टिव टीचर्स तुम्हें करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो इतना तो तुमने कर लिया ना। उसके अलावा जो नए नए पैटर्न के हैं फिर आएंगे सैम्पल पेपर पे, वो सैम्पल पेपर से कवर हो जाएंगे। जब तुम ये 2 स्टेप कर चुके होगे कि तुमने चैप्टर पढ़ लिया, NCERT कर ली, पिछले 3 सालों के PYQ कर लिए, उसके बाद जाना अपने मैम पे, अपने सर पे, मैम और क्वेश्चन बता दो इंपॉर्टेंट वाले, ये तो हम कर चुके, ठीक है। उसके बाद मैं नए को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करूंगी। पहले तो मैं NCERT वगैरह कंप्लीट कर लो खुद से PYQ, फिर मैं बताऊंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में दिखेंगे, फिर पूछना, फिर कोई गाइड खरीद लेना भाई, DKS में से और नए करेंगे क्वेश्चन। अब हम पहले उतना तो करो जितना अवेलेबल है, सारी रिसोर्सेज इकट्ठी करते रहते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो,
ठीक है, समझ गए? ये करना है, इतना आप कर लोगे, आप पूरे प्रो फॉर्म में प्रिपेयर होगे। देन वी विल कम टू द लास्ट, सैंपल पेपर। अभी बच्चे हर टेंशन में क्या है यार, सैंपल पेपर। अरे तुम्हें 4 चैप्टर तो ढंग से आते नहीं है, सैंपल पेपर क्या करोगे? तुम्हें 4 चैप्टर 5 चैप्टर नहीं आते अभी अच्छे से, सैंपल पेपर कहाँ से सॉल्व कर लोगे जब तुम्हें चैप्टर ही नहीं आते हैं? तो एक एक चैप्टर को मिनिमम अपने दिमाग में टास्क लेके बैठने। यार आज 2 घंटे हैं, टाइमर लगाया, आधे घंटे की वीडियो देखी 1.5x पे करके, बचे हुए आधे घंटे में अपने जो है उसको रिवाइज करा कॉन्सेप्ट को, फिर 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। समझ गए? 2 के जगह 3 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, पर वो 3 घंटे में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए बेहतरीन वे में। ठीक है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ लाइव आके जो जो सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ मैं तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराऊंगी ही। सैम्पल पेपर कितने प्रैक्टिस करो अगर अब मैं कहूँ तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगी 3 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना। ये नहीं हर समय सैम्पल पेपर ही कर रहे हो बैठ के, नहीं भैया, चैप्टर पढ़ो, उससे अच्छा बार बार नए नए चैप्टर्स को पढ़ लो। ठीक है, 3 सैम्पल पेपर करने हैं आपको, और वो तब करने हैं जब तुम पूरे तैयार हो। कॉन्फिडेंस पे पूरी दुनिया चलती है। तुम लो कॉन्फिडेंस से सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठोगे, तुम्हारे को पेपर सॉल्व होगा नहीं, जो सिलेबस पढ़ा हुआ है वो भी ऐसा लगेगा नहीं आता, तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, और उस डिमोटिवेशन के साथ में सिलेबस रिवाइज भी नहीं हो पाएगा, ना कंप्लीट हो पाएगा, ना फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। तो इसलिए पहले स्टडी लाइक दिस वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, दैट इज़ 1 शॉट NCERT 3 सालों के PYQs, वो कंप्लीट करिए। ये हो जाना चाहिए आपका अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर। फिर आएंगे हम सैम्पल पेपर के ऊपर। 3 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के हम कंप्लीट करेंगे, एक ऑफिशियल वाला, 2 और अलग अलग। ठीक है, जो आपके कोचिंग में मिले आपको, आपने अपने जो है कहीं से भी एक्सेस करे, रिफ्रेशर में से लिए, एक CBSE का ऑफिशियल, 2 और करेंगे, एंड दैट्स इट। हम तैयार हो जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो विद दिस मैं चलती हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये 5 स्टेप आपके ये 25 दिन में अगर आपने फॉलो कर ली तो तुम्हारे 95 पार पक्के। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।